Hello student, good afternoon. Today we study about chestoids. Chestoids एक worm infestation का पार्ट है ना? तो आज हम इसको देखेंगे. तो आइए हम देखते हैं चेस्टोड के अंदर क्या है. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि चेस्टोड होता क्या है. तो यहाँ पे देखिए, चेस्टोड are a class of parasitic flatworm that primarily reside in the intestine of their host. They belong to phylum or Platyhelminthes and are characterized by their long, flat, ribbon-like bodies. ठीक है. There are over 1000 known species of chestodes affect various animal including human. जो है चेस्टोड्स, ये क्या है? फ्लैट पैरासाइटिक फ्लैटवर्म है. प्राइमरली ये कैसा है? रिसाइड में क्या चलता है? ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ऑफ देयर होस्ट, अपने जो होस्ट है, अब जो भी मतलब जिसकी भी बॉडी में ये हो रहा है उसके इंटेस्टाइन में ये अफेक्ट करता है. ठीक है. ये कौन से फाइलम से है? प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से कैरेक्टराइज किया गया है. ये लॉन्ग फ्लैट रिबन लाइक बॉडी होती है इसकी, है ना. ये मोर ओवर 1000 स्पीसीज होती है चेस्टोड्स की, है ना. ये अफेक्ट करता है वेरियस एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमंस. एनिमल मतलब मैमल्स में. ठीक है. तो ये बहुत सारे मैमल्स में इंक्लूड होता है. ठीक है. तो फिर अब हम बात करते हैं इसके. मैं आपको अच्छे से इसका बताती हूँ. These are chestodes. Tapeworm are mostly Taenia solemnia और Taenia sagittariana और Taenia solilium. Pork type worm होते हैं ये, मतलब pork मतलब सुअर के इसमें जो पिग होता है ना, उसके इसमें होते हैं. ये बीफ और टैपवर्म दोनों में ही होते हैं. ये Taenia सोलियम जो टैपवर्म है ये सक्कर्स होते हैं, हुक और स्कॉलेक्स के. फिर ये आता है टीनिया सजाइंटेना. तो इसमें क्या होता है? नॉट हैविंग दी हुक, इसमें कोई हुक नहीं होता. ठीक है. ये सकर होते हैं और सोलेक्स वॉर्म होते हैं, अटैच हो जाते हैं इंटेस्टाइनल के वॉल में. ठीक है. चिल्ड्रंस में इंटेस्टाइनल की जो वॉल होती है वहाँ पे. और ये अडल्ट वॉर्म्स, इनकी लाइफ स्पैन होती है 22 से 26 साल तक. इतने समय तक रहते हैं, है ना. मैं आपको बुक में अच्छा सा इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगी. तो आगे बढ़ते हैं हम अभी. तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है? देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो चेस्टोड्स है. देखिए, चेस्टोड हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट यूजुअली इन्वॉल्व मल्टीपल होस्ट इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट एंड डेफिनेटिव होस्ट. इंटरमीडिएट और डेफिनेटिव होस्ट, है ना. तो देखो, ये है क्या? स्नेक. ठीक है. अब ये देखो, यहाँ से ये या तो ये क्या है? द सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट, ये होस्ट है. अब ये इनके इंटेस्टाइन में हुआ माइक्रोस्कोपिक विजन में, या फिर इनके, इन लोगों ने इनको खाया. ठीक है. अब और अब इन लोगों ने इनको खाया और इंसान ने इनको खाया, है ना. अब ये कहाँ चले गए? डायरेक्टली, जैसे ये सब भी अगर इंसान खाए तो उनके पेट में आ गए. ये हो गया सोलेक्स. इनका मुंह देखो ऐसा रहता है. ये जाके अटैच हो जाते हैं कहाँ पर? बॉडी में, है ना. ये देखो. उसके बाद ये एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी एडल्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखो, तो सबसे पहले कहाँ से देखते हैं? ग्रेविड. देखो, यहाँ पे ग्रेविड, प्रोग्लोटिस
पेप्टाइड्स और है ना आर शेड इनटू द फीसिस, ठीक है। फिर आएगा ऑनकोस्पर, पंचर ऑर्गेज्म, प्रोटोग्लाइनेट, फिर इसको किसी इंसेक्ट ने खाया, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट बना। फिर उसको किसने खा लिया, बड़े जानवरों ने, द सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट, है ना, जो एंथ्रोपॉड्स होते हैं और टेट्रापाइड होते हैं, इन्फेक्टिव लार्वा जिसमें बनता है, ठीक है। फिर उनको किसने खाया, उससे भी बड़े जानवर ने, ठीक है। और फिर उस जानवर को किसने खाया, इंसान ने। तो सबसे पहले ये कहाँ गया, ये देखो, कार्निवोर definitive host infected to the after ingestion of the tetrates and infected intermediate host। इसके बाद ये कहा है incidental human infection, incidental human infection, ये देखो इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज, ये जो सिग्नेचर बने हुए ना साइन, ये इन्फेक्टिव स्टेज में है, अडल्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो टिपिकली ये जो साइकिल है वो हमेशा चलती ही रहती है। ये these life cycle typically begins with the egg and being released to the feces and infected the host। अब ये जो एग्स हैं ये इन्फेक्टेड करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट को, ऑफन लीडिंग द लार्वा डेवलपमेंट भी बिफोर रीचिंग द डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम उसके एनाटॉमी की, चेस्टॉइड ऑफ होस्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जाता है ये, इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो व्हेन द पर्सन इज ईट इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क और बीफ, ऐसा इम्प्रॉपर कुक रहेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से कुक नहीं रहेगा, है ना, तो वो पोर्क और बीफ खाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन्फेक्टेड पोर्क और बीफ खाएगा जो कि रीच होगा उसके स्टमक में और डेवलप हो जाएंगे उसके सॉलेक्स। सॉलेक्स दिख रहे होंगे आपको, ये इसका माउथ, इतना एरिया है ना, मैं बताती, एक मिनट, ये सॉलेक्स दिख रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, सॉलेक्स जाके अटैच होता रहा है म्यूकोजल वाल्व में, ठीक है। फिर आता है दीज वर्म रीच्ड इन इंटेस्टाइन एंड वर्म इंक्रीज इन साइज। ये जो वर्म है ये इंटेस्टाइन में हो जाते हैं और ये साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे 2.5 to 3.5 मीटर, 2.5 to 3.5 मीटर लॉन्ग सकर होते हैं ये, है ना। फिर ये ब्लड न्यूट्रिएंट, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो द वर्म प्रोड्यूस ग्रेविडेड रोग्लोटाइड्स और पास्ड हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। तो ये देखो, उसके बाद दीज एग पास्ड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी विद द फीसेस, their size is about 35 to 45 m, and when these infection feces swallowed by a pig, the egg is infected by the larva penetrate initial wall। अब यहाँ पे कहाँ पे जाके चिपक रहा है, देखो, चेस्टॉइड प्रोसेस द यूनिक पंचर फीचरिंग एंड द सॉलेक्स।
तो फिर यहाँ पे एनाटॉमी देखते हैं चेस्टोइड्स की। देखो ये है रोस्टलम, है ना, यहाँ पे हुक है, फिर ये ग्रेविडेड प्रोटोग्लॉइड है, यहाँ पे सकर है, यहाँ पे नेक है ना। फिर यहाँ पे आता है इमेच्योर प्रोग्लोटाइड, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, चेस्टोइड है, ये प्रोसेस करते हैं यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर को, जो कि सोलेक्स इनका हेड होता है, ठीक है। ये यही पहले बनाते हैं इंटेस्टाइन में। उसके बाद आता है इसका इक्विप्ड विथ सकर। देखो इक्विप्ड विथ सकर, सकर कहाँ है इनका, ये जो छोटे छोटे जो बने हुए वो। फिर है ना ये जो देखो हुक है ना, ये इससे अटैच्ड हो जाते हैं, सकर है, ठीक है। उसके बाद देयर बॉडी आर सेगमेंटेड इनटू यूनिट कॉल्ड प्रोटोग्लॉटाइड्स विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है ना प्रोटोग्लॉटाइड, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका। प्रोटोग्लॉटाइड ये है, इमेच्योर है अभी, ये मेच्योर जब एडल्ट हो जाता है तब भी बनता है। फिर चेस्टोइड लैक द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन। यहाँ पे जो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं स्किन में, है ना, और ये उनको स्किन से लेके उसमें डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एब्जॉर्ब, सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉमन स्पीसीज ऑफ चेस्टोइड। तो ये क्या होता है, द मोस्ट वेल नोन चेस्टोइड्स अफेक्टिंग ह्यूमन इज टीनिया सोलियम, ऑल्सो नोन एज पॉट टैपवॉर्म। ये अनदर सिग्निफिकेंट स्पीसीज होती है जो इचिनियस ग्रैन्यूल्स को कॉज होती है सीरियस हेल्थ इश्यूज के कारण। हाइडेटेड डिजीज होती है। फिर आता है डिप्लियम कैनियम, कॉमनली नोन एज द फीलर टैपवॉर्म। ये क्या होते हैं, फीलियल टैपवॉर्म होते हैं, ऑफन इन्फेक्टेड टू द पेट्स, कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन, ठीक है। फिर ये आता है ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसमें देखो मैंने आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी बताई, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, डायरिया में भी अकर, चाइल्ड डेवलप, फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ना। फिर आता है चिल्ड्रंस में डेवलप हेडेक एंड एब्डोमिनल इंडाइजेशन। फिर आता है यहाँ पे चाइल्ड ग्रोथ एंड फेल्यूर में अकेयर। फिर यहाँ पे रिस्क है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिक सिरोसिस। फिर यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसका हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन होगा, एग्स ऑफ प्रोग्लोटाइड्स, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, फिर ओआई ब्रेन न्यूरोसाइटोसिस्टोरोसिस, फिर आता है सीएसएफ एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करिए, देखो हिस्ट्री कलेक्शन तो करना ही करना है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन भी नेसेसरी है ना। स्टूल एग्जामिनेशन में हमें पता चलेगा उनके एग्स के बारे में। सीटी स्कैन जो इमेजिन टेस्ट है उससे हमको हेल्प मिलेगी करेक्ट डायग्नोसिस करने में। एमआरआई भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ना, ब्रेन में तो नहीं हुए हैं, है ना, क्यों, और सीएसएफ भी इसमें चेक करना पड़ेगा। फिर आता है मैनेजमेंट, तो ट्रीटमेंट इंक्लूड पैराक्विंटल और निक्लोसाइड ड्रग की चॉइस होती है। फिर इसमें अल्बेंडाजोल और मेंडाजोल देते हैं, इफेक्टिव रहता है। ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 30 डेज। ये ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जैसे जो कि 30 डेज तक चले। ऑलवेज ईट द प्रॉपर कुक्ड पोर्क और बीफ, हमेशा प्रॉपर कुक पोर्क और बीफ खाना है। प्रॉपर डिस्पोजल करना है फीसेस का, मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन को, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है चेस्टोइड्स? Cestoids are typically transmitted through the consumption of undercooked and contaminated food and water. फिर ये आता है ingestion of egg and contaminated surface can also lead to infection in human. फिर once inside the host, the larvae develop into the adult tapeworm, leading to the various health complication. यहाँ पे बहुत सारे health complications होने के chances होते हैं। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ चेस्टोइड इन्फेक्शन। तो इट मे बी चेस्टोइड इन्फेक्शन कैन बी
यहाँ पे सिम्टोमेटिक होते हैं, असिम्टोमेटिक, इट समटाइम्स इंडिविजुअल मे बी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट। फिर अदर सिम्टम्स जैसे कि वेट लॉस होगा, डायरिया, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इंटरफेरेंस होगा। फिर सीवियर केसेस में ये सर्टन स्पीसीज कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है जो कि लीड करती है ऑर्गन डैमेज को। ओके तो देखो डायग्नोसिस में पता चला है यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से ये दिख रहा है, बी में दिख रहा है यहाँ पे वार्म किस तरीके से आया हुआ है। हैवी इन्फेक्शन कैन रिजल्ट एब्डोमिनल पेन, डायरिया और इसोफीलिया, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिकिया एंड डेथ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की वजह से चिल्ड्रन की डेथ भी हो जाती है। फिर आता है डायग्नोसिस ऑफ चेस्टॉइड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आता है डायग्नोसिस टिपिकली इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग एंड प्रोग्लोटाइड्स इन स्टूल। सैंपल थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखा है राउंड एंड ओवल, ब्लाइट स्टेन्ड है, ठीक है, हुकवॉर्म का है, ये स्ट्रॉन्गलाइट्स और स्कॉलोसिस है। ठीक देखो अलग अलग तरीके से दिखाया गया, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन, द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर चेस्टोइड्स आर इन्फेक्शन इन्वॉल्व बाय यूज ऑफ एंटी पैरासाइटिक medication such as paracetamol. In some cases, surgical intervention may be necessary to remove cyst or lesion. यहाँ पे cyst और lesion ना हो ये बताया गया है। देखो एग ड्यूरेशन दिया है, एग रिडक्शन दिया है, कितना ज़्यादा चलेगा, रेफर नंबर। इन सम केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन मे बी necessary to remove cystic lesion caused by certain species. It is essential to follow up the healthcare provider to ensure complete eradication of the infection. फिर आता है यहाँ पे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। तो प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? प्रॉपर कुकिंग ऑफ मीट, गुड हाइजीन प्रैक्टिस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क ऑफ चेस्टोइड्स। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉपर रहेगा तो सही रहेगा, है ना। ऑलवेज चेक, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल, थ्रो अवे अगर ख़त्म हो गया है तो, है ना, मतलब अगर सही नहीं है तो उसको खाना सही नहीं है। अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ रॉ अंडर कुक फिश, पर्क एंड क्रूशियल फॉर प्रिवेंशन। फिर रेगुलरली deworming pet, maintain the sanitary living condition and help to control the spread of these parasites. फिर बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो चेस्टोइड्स क्या हैं? इसके चेस्टोइड्स के कंक्लूजन से पहले मैं होम मैनेजमेंट बताऊंगी कि वॉश हैंड प्रॉपरली, प्रॉपर सोप और वाटर से करना है आफ्टर टेकिंग फूड, एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, प्रॉपर डिस्पोजल करना है एक्सक्रीटा का, है ना। फिर डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू ईट मड। यहाँ पे चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करना है मड खाने से। फिर आता है गारमेंट कैन बी वॉश्ड, यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड कैन बी ड्राइड इन द सनलाइट। फिर गारमेंट है ना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही वॉश करना है और ये ड्राई होना चाहिए सनलाइट में, ठीक है। फिर आता है गिविंग डेली बाथ टू द चिल्ड्रन एंड यूज पेरिनियल एरिया, क्लीन पेरिनियल एरिया प्रॉपरली। Use clean, safe and drink water. Always keep the nails of the child short रखते हैं मतलब हमेशा। तो administer antihelminthic medication और per prescription, as per prescription, है ना। फिर आता है यहाँ पे conclusion। तो चेस्टोइड्स are fascinating yet potentially harmful parasite with complex life cycle और नॉट एबल टू हेल्थ इम्पैक्ट्स। ये क्या है? नॉट हेल्थ इम्पैक्ट्स पे भी अफेक्ट नहीं करते। फिर अंडरस्टैंडिंग देयर बायोलॉजी एंड ट्रांसमिशन कैन एड टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एफर्ट। यहाँ पे जो भी इनकी बायोलॉजी है वो समझना है, ट्रांसमिशन और उसके ट्रीटमेंट एफर्ट से भी प्रिवेंट करना है। फिर आता है कंटिन्यूड रिसर्च इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग effective strategies to combat
चेस्टोड इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड एनिमल। यहाँ पे कंटिन्यूड रिसर्च करना है एसेंशियल डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को, जिससे कि जो चेस्टोड्स हैं वो वापस ना आए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हमने चेस्टोड का टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके बाद हम ग्रेडियासिस पढ़ेंगे, है ना। तो चाइल्ड हेल्थ में हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए आज, एक तो वार्म इन्फेस्टेशन और एक होता है ग्रेडियासिस। ओके, सो थैंक यू।